हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है एमपी टेट वर्ग 2 में एकमात्र ऐसा टॉपिक था जिससे ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन आए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आयु के क्वेश्चन, आप कोई भी आयु का क्वेश्चन हो उसको मात्र 5 या 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगाएंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर 101% आएगा और एग्जैक्ट आंसर आपका आ सकता है। तो ये ट्रिक हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सबसे पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी क्वेश्चन हो उसमें 2 रेशो हमेशा देते हैं वो। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, मोना और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। और सेकंड में आपसे बोला है कि इनकी जो आयु है वो 4 साल बाद जो है इनका रेशो हमें कितना हो जाएगा, 11:12 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ काम इतना सा करना है कि इन दोनों के बीच का गैप जो है सेम करना है। जैसे 10 से 12 आएंगे तो कितने का गैप है, 2 का। 9 से 11 पर आएंगे तो कितने का गैप है, 2 का। अगर ये गैप सेम है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर कराना है। और अगर गैप सेम नहीं है तो फिर हमको गैप सेम बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर 2 का गैप है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, मतलब 4 साल का गैप यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है। तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना टाइम से कटेगा, ये तो 2 टाइम कटेगा। तो हर एक चीज़ जो यहाँ पर 2 टाइम हो जाएगी। अब आपसे पूछा है मोना की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर मोना की वर्तमान आयु का रेशो कितना है, 9 रेशो। तो 9 × 2 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा कितना होगा, 18 होगा। जिन भी लोगों को समझ में नहीं आया मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर 9:10 है, फिर 11:12 है। इनके बीच का गैप कितना है, 2 का गैप है। 2 किसके बराबर होगा, जितना भी हमें एज गैप दिया होगा। तो 4 साल का है। तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 2 जो है, आप जो भी आपसे पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन में मोना का पूछा है तो मोना की रेशो कितना है, 9 है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यहीं पर अगर विकास का निकालना होगा तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इतना ईजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्मेट नहीं बनाना। 9/10 प्लस x करेंगे, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर बराबर करके यहाँ पर 11/12 करेंगे। इतना कुछ आपको करना नहीं है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात कितना था, तो 3:5 था। और अब जो है कितना हो गया है, तो 2:3 हो गया है। तो यहाँ पर इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का, लेकिन यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस मैंने क्या बताया था, सेम बनाना है। अब डिफरेंस सेम कैसे बनाते हैं, तो इन दोनों के बीच में 1 का गैप है और यहाँ पर 2 का है। 3:5 और 2:3। तो यहाँ पर 2 का गैप है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। तो 3:5 और यहाँ 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आपके बीच देखेंगे तो यहाँ पर 1 का गैप आ रहा है। तो 1 का गैप जो है कितने साल के बराबर है, तो क्वेश्चन में दिया है कि ये 10 साल के बराबर है। तो यहाँ पर जो भी पूछ रहा है हमसे, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 साल पहले तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 और 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 40 और 60। तो अगर ए का पूछता है तो 40, बी का पूछता है तो 60 एज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी और साक्षी की वर्तमान आयु का रेशो जो है 8:7 दिया है आपको। फिर उसके बाद 4 वर्ष बाद इनका रेशो कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो जैसा कि हम देखें यहाँ पर जो है इनके बीच का गैप कितना है, 1, और इधर भी गैप कितना है, 1 का ही है। तो यहाँ पर हमें रेशो बैलेंस नहीं करना है, आपको सीधे कंपेयर कराना है। तो कितने साल का अंतर आ रहा है, 4 साल का अंतर आ रहा है। तो मैंने बताया 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु उनकी बताइए। तो 8 और 7 है, तो 8 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। और 7 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो यहाँ पर 32:28 इनका जो है, इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो ये इस टाइप से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और ये देखते हैं हम, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 9:16 है। फिर इसके बाद 10 साल का दिखाया इन्होंने, 10 हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 2:3 होगा। अब दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, गैप बैलेंस करना है। तो इन दोनों के बीच में 1 का गैप है और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है,
तो 7 का गैप है, तो हमें 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराना होगा। तो यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। एक बार और लिख देता हूँ मैं, 9, 16, 2, 3। तो यहाँ पर 7 का गैप है, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कराना होगा हमें। तो 9:16 और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14:7 अब इन दोनों के बीच में कितना गैप आ जाएगा, तो आपको यहाँ से देखिए 16 से इसको माइनस करेंगे आप 14 में से, तो कितना गैप आएगा हमारे पास, 5 का गैप आ जाएगा। अब ये बोल रहा है 10 साल बाद, तो 5 किसके बराबर है, 10 के बराबर, यानी कितना गुना है, तो 2 गुना। तो सभी क्या हो जाएगा, 2 गुना, लेकिन हमसे पूछ रहा है इनके बीच का अंतर, तो अंतर कितना है, 14। 21 में से ये गया तो कितना बचेगा, 7। 7 × 2 करेंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, 14 का अंतर। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम इसमें लेते हैं पुत्र 1 साल का है तो पिता कितने साल का होगा, 7 साल का। लेकिन यहाँ पर रेशो कितना दिया, 3 साल पुराना है, तो 3 साल पुराने में यहाँ पर ये आ गया। फिर नेक्स्ट जो बोल रहा है हमसे कि इसी समय पिता की पुत्र की उम्र की 5 गुना है, तो अब जो है वर्तमान में कितना है, तो 1:5 है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है। तो इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो 4 रेशो कितना हो जाएगा, 28, और यहाँ पर 6 रेशो कितना हो जाएगा, 30। अब कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 2 साल का आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, 3 वर्ष पूर्व, तो अभी हमें बताना है वर्तमान आयु, तो 3/2 का मतलब 1.5 साल का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे, तो वर्तमान कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पर हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 का, तो 2 से कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, तो 3 × 9 हो जाएगा। मैं इसको नए सिरे से लिख देता हूँ, ये रेशो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर रेशो को मैं एक बार और लिख देता हूँ, 4:28 और 6:30 था हमारे पास। तो यहाँ पर 6 × 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 × 9। फिर इसी टाइप से 30 × हम करेंगे 3/2, तो 15 × 45। तो मतलब इनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ जाएगी, 9 और 45। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 45 साल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। आपकी एग्ज़ाम है, वर्ग 1 की एग्ज़ाम में तो बहुत मुश्किल है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आ जाए तो फिर भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग 2 वाले तो स्पेशली इस ट्रिक को अच्छे से याद कर ले, आप लोगों के 101% आयु से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो वर्ग 3 वाले हैं वो भी याद रखें, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, एमपी पुलिस हो या कोई भी एग्ज़ाम, लेकिन हम टीचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये तीनों ही वर्ग वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी और टॉपिक पर इस टाइप का वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।